Let's My Trend Twister. लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर। आइए देखते सुनते हैं आज के कुछ रोचक वायरल पोस्ट्स। केरल में पासपोर्ट रिन्यू करवाने पहुंची एक महिला का पासपोर्ट देखकर लोग हैरान रह गए। इस पासपोर्ट में डायरी की तरह फोन नंबर लिखे थे, खर्चों का हिसाब था और कुछ पर्सनल नोट्स लिखे थे। अधिकारी हैरान हो गए, असमंजस की स्थिति में आ गए कि इसका क्या किया जाए। इस पासपोर्ट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब रुचि लेकर देखा जा रहा है। ഈ ഗതികേട് വേറെ ആർക്കും വരല്ലേ ഈശ്വര. ഇത് അപ്പച്ചന്റെ പാസ്പോർട്ടാണ്, അമ്മയുടെ പരിപാടിയാ, അത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ്. ഫോൺ നമ്പര് ഇന്ത്യ എംബസി പോലും എടുക്കാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ശ്യാമള കല്ലമ്പലം, രാജു പത്രം, അമ്പലി ചേച്ചി, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാ. കണ്ട, ബിന്ദുവിന് 2000 രൂപ കൊടുത്ത് കല്യാണത്തിന് 1000, തുളസിക്ക് 500, എണ്ണ 500, മല്ലിപ്പൊടി ആ ചേച്ചി 1000 കൊടുത്ത് ചിട്ടി. ബാക്കി പക്രുവിന് എനിക്ക് വലിയ കണക്കുണ്ട്, 6000, 2000, പിന്നത് കല്യാണത്തിന് 2000, മാവേലി സ്റ്റോറിൽ 500, പണയം 5000. ഇത് ഗതികേട് വേറെ ആർക്കും വരല്ലേ ഈശ്വര. 1000 പെട്രോൾ 500, മാവേലിയിൽ 500. बांग्लादेश के नेता बंगोवीर कादर सिद्दीकी ने शेख हसीना के उस बयान का समर्थन किया है जिसमें मोहम्मद यूनुस को सूदखोर करार दिया गया है। उन्होंने कहा कि शेख हसीना ने सबसे पहले प्रोफेसर यूनुस को पहचाना, जबकि हम में से कई लोगों को ये बात में समझ में आई। सिद्दीकी का ये बयान उस समय आया है जब बांग्लादेश में प्रोफेसर यूनुस के खिलाफ आर्थिक और प्रशासनिक मामलों को लेकर विरोध और विवाद जारी है। शेख हसीना के আমি ধন্যবাদ দিব এই জন্য, এবং আমার অন্তর থেকে ধন্যবাদ দিচ্ছি যে শেখ হাসিনা সবার আগে অধ্যাপক ইউনুসকে চিনেছেন। আমরা অনেকেই তারপর অনেক পরে চিনলাম। আমি তো বহু মানুষের পরে চিনলাম, কারণ আমার তো মনে হইতো অধ্যাপক ইউনুস খুব একটা ভালো মানুষ। আজকে এই মসজিদের কাছে দাঁড়িয়ে বলি, ইউনুস সাহেব, আপনি বিদ্বান মানুষের, যোগ্য মানুষের, ভালো মানুষের পরিচয় দিতে পারেন নাই। শেখ হাসিনা বলতো আপনাকে সুদখোর, আমি ভাবতাম যে অন্যায় করছেন। আজকে বলছি যে উনি ঠিক বলেছেন। দেশের পাবলিক শেখ হাসিনার পরে চিনছে অধ্যাপক ইউনুস। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने राजा राम मोहन राय को अंग्रेजों का एजेंट बता दिया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी शिक्षा के जरिए धर्मांतरण को बढ़ावा देने वाले ब्रिटिश एजेंट के रूप में राजा राम मोहन राय ने यह काम किया, जबकि आदिवासी नेता बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों का विरोध किया था। बंगाल से आगे बढ़ते थे, संतान पकड़ना आता था। आज तक झारखंड में, पहले बिहार में था। वहां तक अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से इस देश के लोगों की आस्था बदलने का दुष्कर चल रहा था, और जिसमें इस देश के कई सारे लोगों को फर्जी समाज सुधारक अंग्रेजों ने बना रखा था। इसमें एक राजा राम मोहन राय भी थे, वो भी अंग्रेजों के दलाल के रूप में देश में काम करते रहे हैं, और उन्होंने धर्मांतरण का जो चक्र चलाया था उसको रोकने का साहस यदि किसी ने किया था तो बिरसा मुंडा ने किया था। यानी संतान को बचाने का काम, आदिवासी समाज को बचाने का काम किया था तो बिरसा मुंडा ने किया था। और ये देश क्रांतिकारियों का देश है, ये देश महापुरुषों का देश है। सहयोग से इस देश में इस साल 3 महापुरुष रत्न के लिए याद किया जाएगा। नंबर 1, 150वीं जयंती बिरसा मुंडा। नंबर 2, 150वीं जयंती हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जिस एक बड़ा इस देश में जिसने आंदोलन खड़ा कर दिया, जिसको वंदे मातरम कहते हैं। और वंदे मातरम तो अंग्रेजों के राज में, उनके शासन में
राजस्थान के श्री गंगानगर में बीजेपी एमएलए जयदीप बिहानी और कलेक्टर के बीच रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम के दौरान मंच पर ही तीखी बहस हुई। विधायक ने कलेक्टर और एडीएम को कड़ी फटकार लगाते हुए कार्यक्रम स्थल से बाहर जाने तक को कह दिया। ये विवाद प्रशासनिक प्रोटोकॉल की अनदेखी को लेकर हुआ। ये वीडियो राजस्थान में खूब वायरल है। यहाँ नहीं रहना चाहता, ये किससे दुखी है मेरे को ये बताए। तो ना रिकॉर्डिंग, मेरे क्या फर्क पड़ता है इस बात से। मैडम मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैडम मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये कैसे कह रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। अधिकारियों के साथ आप डेकोरम समझ लो मैडम, मैंने पहले भी आपको एक बार कहा हुआ है, आप डेकोरम समझो, आप डेकोरम समझो, बिल्कुल मेरा हाथ क्यों रहेगा। कोई फर्क बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है, बात करने की जरूरत नहीं है। आप डेकोरम समझो, बोलने की तमीज सीखो। एमएलए क्या होता है ये समझ लेना। आपको डेकोरम सिखाना पड़ेगा क्या प्रोटोकॉल में आपका। रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने उद्योग जगत के साथ एक डायलॉग के दौरान कंपनी स्तर पर लाभ के साथ देशभक्ति और राष्ट्रवाद को भी प्रोत्साहित करने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री सेक्टर को अपनी क्षमताओं के बारे में ईमानदार बने रहना चाहिए और प्रोजेक्ट्स को बीच रास्ते में नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कॉन्ट्रैक्ट समय पर पूरे नहीं होते तो ये कंपनी की क्षमता और प्रदर्शन पर सवाल है। What is our expectation from the industry? We expect a bit of nationalism and patriotism in your profit-driven endeavors. I'm given to understand, actually, the army was telling me that they've been scouting around for 5th and 6th EP procurements. Most of the people have overpromised things and they fail to deliver in that time frame. Now, this is unacceptable. Defense reforms is not a one-way street. Industry will have to be truthful about their capabilities to us. You can't leave us in a lurch. If you sign a contract and you don't deliver at that particular time, it's a capability that is being lost. You have to be truthful about your indigenous capabilities. There could be security related issues. A lot of industries say, okay, this is 70% indigenous, but actually if you find out, it is not. So you have to be truthful in this, because it is related to its questioning matters of security. You will have to be cost competitive. It's cost competitive not for selling to the Indian Armed Forces. You have to be cost competitive so that you can compete in the foreign market. You can't have products which are overpriced. उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक लेखपाल बबीता त्यागी ने किसान की रिपोर्ट लगाने के लिए 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी। किसान ने मोबाइल से पूरा वीडियो शूट कर लिया, 3,000 रुपए भी दे दिए। लेखपाल को जब वीडियो रिकॉर्डिंग का शक हुआ तो उसने फोन बंद करने को कहा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है। हाँ जी, यादे वाले में हो ना तुम? हाँ जी, यादे में। यादे में से 1 बीघा बेची है ना? हाँ, 1 बीघा बेची थी और वही वापसी ले रहा हूँ। ले रहे हो? हाँ जी, संदीप थे ना? हाँ जी। ठीक है भैया, वो होना। वो बताओ। और तुम बताइए। अरे भैया, इतने का काम ना है यार, कम से कम 5,000 रुपये का काम है। तो चलो करवाओ तो सही, लो ये रखो। तो बोल रहे हो? कोई ना, मैं कर दूँ, करवाओ आप जल्द से जल्दी। रखो इसे, ठीक है, जल्द से जल्द करवाओ आप। अच्छा, फोन पलट के रखेगा ना ना, ये ना, चल बोलो। मैं तो ठीक है, आप इसे कितना जल्दी करा दोगे, मैं कर दूँ। कब तक करा दोगे? दीपावली के बाद करवा दूंगी। ये थे आज के कुछ अहम वायरल पोस्ट्स। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio.
presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike,